Welcome back, students, and good morning. Next topic in this video, the Cholas rulers. And in previous video, we explained about uh, मोहम्मद गोरी एंड महमूद गजनवी यानी कि तुर्की इन्वेंटर्स से रिलेटेड हम लोगों ने उसमें एक्सप्लेन किया. एंड इन दिस वीडियो वी एक्सप्लेन अबाउट द चोलास इम्पोर्टेंट रूलर्स, जो चोल डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं उनके अबाउट एक्सप्लेन किया जाएगा. तो लेट अस गो. देखिए, द चोलास पावर स्टार्टेड इमर्जिंग इन साउथ इंडिया फ्रॉम अराउंड 9th सेंचुरी. चोलों का जो स्टार्टिंग में इमर्जिंग पावर रहा साउथ इंडिया में, जो इमर्जिंग रही, उनकी उत्पत्ति रही, वह 9th सेंचुरी के आसपास स्टार्टिंग हुई. एंड विजयालय वाज द फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी 846 टू 871. यानी विजयालय चोल डायनेस्टी का फाउंडर रूलर्स था. And his rule in the Tamil land with Tanjore of his capital in about 446. 446 में इसने क्या किया? तमिल लैंड, जो आज का तमिलनाडु एरिया है, उसमें तंजौर को इसने अपनी कैपिटल बनाया. और यह इस चोल डायनेस्टी का फाउंडर रूलर्स था. He is regarded as the founder of his imperial Chola. और क्या था? उसने चोलों के एम्पायर को उसने काफी एक्सटेंड करने का काम किया, बढ़ाने का काम किया. हिज ग्रैंड सन परांतक फर्स्ट, उसका जो ग्रैंड सन था परांतक फर्स्ट, जो 907 टू 955 क्राइस्ट एरा एस्टेब्लिश हिज सुप्रीमेसी इन द साउथ इंडिया. परांतक फर्स्ट इज ग्रैंड सन ऑफ विजयालय एंड हिज सुप्रीमेसी established in South India in 907 to 955 Christ era. यानी इस बीच में उसने क्या किया? साउथ इंडिया में चोल डायनेस्टी की सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने का काम किया. ही डिफीटेड, यानी कि परांतक फर्स्ट डिफीटेड द पांड किंग ऑफ मदुरई. परांतक फर्स्ट ने मदुरई के पांड डायनेस्टी को डिफीट किया. बता दूं कि जो साउथ इंडिया था, साउथ इंडिया में इस समय 3 इंपोर्टेंट डायनेस्टी थी. एक चोल डायनेस्टी जो एक बिग डायनेस्टी थी, सेकंड पांड्य डायनेस्टी एंड थर्ड चेन डायनेस्टी. तो परांतक फर्स्ट ने क्या किया? जो और पांड्यों की जो कैपिटल थी वह मदुरई थी. मदुरई के पांड्य कहा जाता था. तो मदुरई के पांड्यों को डिफीट करके मदुरई को उसने चोल डायनेस्टी में मर्ज कर लिया. एंड एक्सटेंडेड हिज टेरिटोरीज फर्दर साउथ, और साउथ में अपने टेरिटोरीज को क्या किया? एक्सटेंडेड करने का काम किया और बढ़ाने का काम किया. एंड ही टुक द टाइटल ऑफ द मदुरई कुंडवन, और उसने मदुरई कुंडवन की टाइटल को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया परांतक फर्स्ट ने. क्यों? क्योंकि उसने पांड्यों के मदुरई को डिफीट करने का काम किया, तो उसने मदुरई कुंडवन की टाइटल को एक्सेप्ट किया, जिसका अर्थ होता है द कांकर ऑफ मदुरई, मदुरई का विजेता या मदुरई को जीतने वाला. The Cholas rapidly under the successor Rajendra first and राज फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट. जो चोलों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, उनमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर रहे, राज फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट, जिसे राजेंद्र चोल के नाम से भी जाना जाता है. इन 2 रूलर्स के टाइम में चोल डायनेस्टी ने क्या किया? एक बहुत बड़े एरिया को अपने कंट्रोल में लिया, स्पेशली श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, थाईलैंड का कुछ एरिया, इंडोनेशिया का एरिया. ओके. और टोटल जो नेवी पावर थी चोल डायनेस्टी की 2 रूलर्स के टाइम में, स्ट्रॉन्ग नेवी पावर थी. नौसेना बहुत ही शक्तिशाली थी. बे ऑफ बंगाल को लेक ऑफ चोल कहा जाता था, चोलों की झील के नाम से जाना जाता था. देखिए, तो राज फर्स्ट एंड हिज सन राजेंद्र फर्स्ट रैपिडली एक्सटेंडेड अंडर हिज टेरिटोरीज एंड दे एक्सपेंडेड, यानी राज फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट एक्सटेंडेड द चोलास एम्पायर साउथ इंडिया टू श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, थाईलैंड एंड अदर कंट्री. एंड राजेंद्र डिफीटेड द चिरास एंड टुक मदुरई. राजेंद्र ने क्या किया? राजेंद्र फर्स्ट चोल ने मदुरई को डिफीट करने का काम किया. ओके. एंड ओबरैन, और इसके बाद
द ईस्टर्न चालुक्य, जो ईस्टर्न चालुक्य थे साउथ इंडिया के में कुछ अदर स्मॉल स्मॉल डायनेस्टीज थी, जैसे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, स्पेशली आंध्र प्रदेश के आसपास उड़ीसा के ईस्टर्न चालुक्य थे। और चालुक्यों की ये एक और ब्रांच थी, अदर ब्रांच, इसे वेस्टर्न चालुक्य कल्याणी कहा जाता था, जिनका एरिया महाराष्ट्र और गोवा के आसपास पड़ता। तो इसने क्या किया, ईस्टर्न चालुक्य, जिन्हें वातापी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है, इसको डिफीट करने का काम किया और इसे भी चोल डायनेस्टी के कंट्रोल में, चोल एम्पायर के कंट्रोल में लाने का काम राजेंद्र चोल के द्वारा किया गया। एंड राजेंद्र फर्स्ट यानी राजेंद्र चोल रेज द चोलास एम्पायर टू पिनाकल ऑफ ग्लोरी, यानी कि राजेंद्र चोल के समय में जो चोल डायनेस्टी थी अपने पिनाकल ऑफ ग्लोरी यानी अपने सबसे सुप्रीमेसी कंडीशन में थी। और राजेंद्र चोल ने क्या किया, राज चोल श्रीलंका को हाफ डिफीट किया था, यानी उसे अपने कंट्रोल में लिया था। उसको कंप्लीट करने का काम राजेंद्र चोल के द्वारा किया गया। राजेंद्र चोल ने जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, बैंकॉक जो भी थे, इनको अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लेने का काम, यानी इस पे डायरेक्ट शासन करने का काम राजेंद्र चोल के द्वारा किया गया। एंड स्पेशली 1023 AD राजेंद्र चोल first undertook an expedition to North India। अपने साम्राज्य को राजेंद्र फर्स्ट ने 1023 AD में नॉर्थ इंडिया में इंक्रीज करने का काम किया। और इसमें जो पहला उसका स्टेप था, जो पाल डायनेस्टी अपने एंडेड कंडीशन में थी, अपने डिक्लाइन स्टेज में थी, और महिपाल उस समय पाल डायनेस्टी का रूलर्स हुआ करता था। 1023 AD में राजेंद्र फर्स्ट ने क्या किया, बंगाल पे अटैक किया। और बंगाल पे अटैक करने के बाद इसने महिपाल को डिफीट करके बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया। बाद में चल के इसने क्या किया, यहाँ से इनडायरेक्टली बाय टैक्स के फॉर्म में बाद में पालों ने फिर से चोलों को डिफीट करने का काम किया। और इधर कन्नौज के लेके जो ट्री पैट्री स्ट्रगल चल रहा था, स्पेशली गुर्जर प्रतिहार, गुजरात के साउथ, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आसपास राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी। राष्ट्रकूट जो भी एक चोलों की तरह पावरफुल रूलर्स थे। तो राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पालों के, बंगाल के पाल शासकों के बीच में कन्नौज को लेके जो एक टाइम ऐसा था कि वर्धन डायनेस्टी की कैपिटल स्पेशली हर्ष के समय में रही। और चूंकि यह गंगा और यमुना रिवर्स के बीच में होने के कारण यह काफी फर्टाइल एरिया था। फर्टाइल एरिया के साथ साथ हर्ष ने इसको कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज के रूप में डेवलप किया था। और कन्नौज ऐसे स्ट्रेटेजिक पोजीशन में था जो ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ और साउथ इंडिया को कनेक्ट करने का काम करता था। और उस एंशिएंट टाइम में जो मार्ग होते थे, पाथवे होते थे, जो हाईवे होते थे, वह कन्नौज से होके जाते थे। उसने क्या और स्पेशली क्या किया उसने कि गंगई कुंडवन, जब बंगाल के पाल शासक महिपाल को डिफीट किया तो फिर उसने क्या किया, गंगई कुंडवन की टाइटल को एक्सेप्ट किया, यानी कि गंगा का विजेता, कॉन्कर ऑफ गंगा। और साथ ही साथ राजेंद्र चोल गंगा के पानी को, वाटर ऑफ गंगा को अपने साथ लेके गया। और वहां पे साउथ इंडिया में उसने क्या किया, एक सिटीज को डेवलप किया, एक बहुत बड़ा उसने तालाब बनवाया जिसे लेक में कन्वर्ट किया। और उसी में गंगा के पानी को मिक्स करके और उस सिटीज को नाम दिया गंगई कोंडचोलपुरम। ओके, और गंगई कोंडचोलपुरम को उसने अपनी कैपिटल बनाया, अपनी राजधानी बनाया। तो ये रहा आपका जो इंपॉर्टेंट चोल रूलर्स थे, परांतक फर्स्ट, विजयालय, स्पेशली राजेंद्र फर्स्ट, राज फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट। राज फर्स्ट ने एक टेम्पल बनवाया है साउथ इंडिया में जो आज भी है, इसे राजेश्वर टेम्पल या बृहदेश्वर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में वी विल एक्सप्लेन अबाउट आर्ट एंड स्कल्पचर ऑफ चोल डायनेस्टी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोल डायनेस्टी एंड चोल डायनेस्टी की जो सबसे चोलों की जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स थी
चोल डायनेस्टी की, वह है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। तो उसमें एक वीडियो बनाएंगे और उसको एक्सप्लेन करने का काम करेंगे। तो थैंक यू, आप नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। जो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए और आपको नेक्स्ट वीडियो रिसीव हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।